भंडारा के सरकारी अस्पताल में लगी आग, 10 नवजातों की मौत। सीएम उद्धव ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के बस्तर में युवक ने की 2 लड़कियों के साथ एक ही मंडप में शादी। तीनों परिवार के लोगों की रजामंदी से हुई ये शादी। दिग्गज कांग्रेसी नेता माधव सिंह सोलंकी का निधन। 4 बार रहे गुजरात के मुख्यमंत्री। भारत के विदेशी मंत्री का भी पद संभाला। नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के भंडारा में देर रात सरकारी अस्पताल में आग लग गई। इस हादसे में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से भी बात की। सीएम ने भंडारा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी बात कर हादसे के संबंध में जानकारी ली है। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। गृह मंत्री विमान से नागपुर रवाना हुए, जहां से वे भंडारा जाएंगे। भंडारा पहुंचकर वे सरकारी अस्पताल का दौरा करेंगे और पुलिस अधीक्षक से बात कर घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट लेंगे। भंडारा हादसे में 10 नवजात की मौत के बाद अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में टिकरा लोहंगा में रहने वाले चंदू मौर्य ने 2 लड़कियों के साथ एक ही मंडप में शादी की। युवक ने बाकायदा शादी के निमंत्रण पत्र में दोनों लड़कियों का नाम भी छपवाया और ये शादी तीनों के परिवार के लोगों के रजामंदी से हुई है। इस अनोखी शादी में शामिल होने वाले लोगों ने भी खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही लोगों ने इसे ऐतिहासिक शादी का खिताब भी दिया है। बिहार के बेतिया में पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल में शिकारपुर पुलिस ने प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ये शख्स प्रतिबंधित मांस बाइक की डिक्की में छुपाकर नरकटियागंज की ओर ले जा रहा था। इस मामले में थाना अध्यक्ष के गुप्ता ने बताया कि अभियुक्त को न्यायालय भेजकर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में किसान घेरा कार्यक्रम में भाजपा सरकार पर सपा ने तंज कसा। इतना ही नहीं, सपा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि भंडारण व्यवस्था से किसान प्रभावित होंगे। राजस्थान के झालावाड़ जिला में स्पेशल टीम ने अवैध रूप से गांजे की खेती करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के साथ साथ 1 किलो गांजा व 942 किलोग्राम के 2200 गांजे के गीले पौधे भी बरामद किए हैं। बरामद गांजे के गीले पौधों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त मुकेश ने बताया कि मेरे पिता गाँव के मंदिर में सेवा करते हैं लोगों की। वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसीलिए वह फसल चोरी से उगाकर उनको कम कीमत में सप्लाई कर देता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कोतवाली थाना अंतर्गत कैलाश नगर क्षेत्र में मुख्य व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस को मिली सफलता। इस मामले में पुलिस ने घटना में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 18.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने शहर कोतवाली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मामले में पुलिस ने घटना में शामिल 9 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, अपराधियों के पास से 25 लाख रुपए की राशि में से 18.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं और इस घटना में शामिल 3 अन्य मुख्य अभियुक्तों को पुलिस अभी तक तलाश रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कार्यरत समस्त आशा सहयोगिनियों का जिला कलेक्टर चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। दरअसल पूरे राजस्थान में जारी आशा सहयोगिनियों का अनिश्चितकालीन धरना कलेक्टर चौराहे पर आज भी जारी रहा। आपको बता दें कि विगत 4 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आशा सहयोगिनी धरने पर बैठी हुई हैं। उनका कहना है कि मुख्यालय जयपुर पर गिरफ्तार की गई आशा सहयोगिनियों को बिना शर्त रिहा किया जाए और उन्हें फिर से अपने पद पर कार्य पर लगाया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि विगत कई सालों से वह 2700 रुपए महीने में काम कर रही हैं और उनसे कई गुना ज्यादा काम लिया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने वेतन में वृद्धि करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार करके मांगे मानी नहीं जाती हैं, तब तक ये धरना जारी रहेगा। यूपी के फतेहपुर में बदायूं में मंदिर में पूजा करने आई 50 वर्षीय महिला के साथ संतों ने गैंग रेप कर उसकी हत्या कर दी। इसी मामले में आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बर्ड फ्लू की दहशत से पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। जिला मुख्यालय समेत करीब गांवों में कबूतरों के 5 शव मिलने के बाद पशु चिकित्सा विभाग ने विशेष सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। दरअसल बैतूल के करीबी गांव मलकापुर में 3 कबूतरों की मौत हो गई। वहीं बैतूल के चंद्रशेखर वार्ड और कोठी बाजार के राम मंदिर के पास एक कबूतर मृत पाया गया है।
पशु चिकित्सा विभाग ने कबूतरों के शवों को कोल्ड चेन के जरिए सैंपलिंग के लिए भोपाल भेज दिया है। हालांकि विभाग इन्हें शुरुआती तौर पर सामान्य और संदिग्ध मौत मान रही है। कलेक्टर ने भी सभी एसडीएम तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि वे पक्षियों के सामूहिक मौतों के मामले में पशु चिकित्सा विभाग को जानकारी भेजें। इसके अलावा जिले में रैपिड एक्शन टीम भी बनाई गई है। उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग ने बताया है कि अब तक बर्ड फ्लू का इंसानों में फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया है, इसीलिए लोगों से अनुरोध है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। सर, ये कबूतर यहाँ पे राम मंदिर में शटर में उनके घोंसले हैं, वो वहाँ से गिरा, वो फड़फड़ाया। मैं पानी लेके एक गिलास में पानी लेके दौड़ा और मैंने उसको 2-3-4 बूंद पानी पिलाया और वो ख़त्म हो गया। क्या लग रहा है? तो कुछ कह नहीं सकते सर, अब वो क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, बाकी वो ख़त्म हो गया। अभी सैंपल जाएंगे जो कि आज ही हमारे पास आए हैं कबूतर की मरने की बॉडी। और दूसरी बात ये है कि सब लोग बहुत हवॉक हो रहा है कि बर्ड फ्लू है। प्लीज़ अभी तक जब तक कंफर्म ना हो जाए तो मैं कहूँगी कि कोई ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा ना हो जनता। कहाँ मिले? तो अभी तो 3 ही बता रही हूँ कि मैं एक तो सुबह सदर से आए हैं और 3 मलकापुर से और एक अपने कोठी बाजार कुल से। 5। इसके अलावा भी और कुछ बगुले या कोई उल्लुओं की भी जानकारी आई? सर, एक उल्लू की जानकारी सुबह आई थी, उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी, बट अभी तक उल्लू पहुंचा नहीं। ये थे हमारे साथ में, तो अभी मेरे पास उल्लू नहीं पहुंचा है। तो अभी कितने आए हैं टोटल? 5 कबूतर हैं मेरे पास। क्या कबूतर ही है? बस इनको अब हम कोल्ड चेन मेंटेन करके भोपाल की लैब में भेजेंगे जांच के लिए। कबूतर नहीं आज चले जाएंगे? बस अभी मैं सर से प्रोसीजर करती हूँ और चले जाएंगे तुरंत। कबूतर हैं 5 कबूतर? हाँ। हमारे पास में जो रिपोर्ट है वो मलकापुर से 3 कबूतर और बैतूल से अलग अलग जगह से 2 कबूतरों की मृत्यु की खबर है और इनको हमने कलेक्ट भी कर लिया है, जिसके सैंपल हम कल स्टेट लेबोरेटरी को भेज देंगे भोपाल को। बर्ड फ्लू में जो है ये वाइल्ड पक्षी है, जंगली पक्षी कहलाते हैं और इसके अंदर जो वायरस पाया गया है इंदौर में कौवों के अंदर या सिवनी मालवा में कौवों के अंदर, वो H5N8 वायरस पाया गया है। ये वायरस ऐसा है कि ये वायरस आदमियों में या ह्यूमन पॉपुलेशन में बीमारी नहीं पैदा करता है। तो अभी जंगली पक्षियों में है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सैंपल भेजे जा रहे हैं, सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद में देखते हैं कि पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि बर्ड फ्लू जो है वो वायरस से पैदा होता है और इसमें जितने भी पक्षी तरह की चीज़ें हैं, पक्षी जितने भी है, चाहे वो वाइल्ड हो या अपने पालतू पक्षी हो, ये इन्फेक्टेड होते हैं। एक जो बर्ड फ्लू होता है वो पोल्ट्री में होता है, तो हम लोगों ने हमारे स्टाफ को सभी को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जितनी भी वाटर बॉडी है, टैंक जो पानी के है, इसके किनारे पे बहुत सारे पक्षी रहते हैं, तो यहाँ का भ्रमण करें। अगर कोई असामान्य मृत्यु पाई जाती है, अप्राकृतिक मृत्यु के साथ साथ में अधिक एक जगह पे अधिक मृत्यु होती है, समूह में मृत्यु होती है, तो चांसेस रहते हैं कि ये बर्ड फ्लू का मामला हो सकता है। इक्के दुक्के पक्षी तो क्योंकि ये थोड़ा सा ठंड का समय है, इसमें वैसे भी मरते रहते हैं, लेकिन अपन फिर भी जो सैंपल कलेक्ट की है इसको भोपाल भेज रहे हैं। अभी इनको सर सामान्य मौत माना जाएगा अभी प्रारंभिक तौर से? अभी तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तो हमारी नज़र में तो सामान्य और संदिग्ध दोनों मौतें हैं। जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कोल्ड सीजन में तो पक्षियों की मौत होती है। कोल्ड सीजन में होती है पक्षियों की मौत। जो अपने गाँव में ग्रामीण लोग जो मुर्गियाँ भी पालते हैं, तो सामान्यतः उसके अंदर अधिक गर्मी और अधिक ठंड दोनों समय में इनमें मृत्यु पाई जाती है। सर, लेकिन एक साथ मतलब 3 एक गाँव में
मध्य प्रदेश के बैतूल में बड़े शहरों में विज्ञापनों के एलईडी स्क्रीन चलाने का झांसा देकर बिजनेस पार्टनर बनाने वाली एक कंपनी ने सैकड़ों लोगों को ठगा। इस मामले की शिकायत निवेशकों ने कोतवाली में की थी, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निवेशकों के बताए अनुसार आरोपियों की घेराबंदी कर 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। और मामले का खुलासा करते हुए एसडीओपी ने बताया कि आयुष एंटरप्राइजेस और एजीएम डिजिटल लिमिटेड नाम की कंपनी ने बीते 1 साल पहले यहां बिजनेस पार्टनर बनाने का सपना दिखाकर अपना बड़ा जाल फैलाया था। कंपनी ने लोगों को झांसा दिया कि वह बड़े शहरों में एलईडी स्क्रीन पर विज्ञापन का कारोबार करती है, जिसके कई शहरों में बड़े एलईडी होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इन पर चलने वाले विज्ञापनों से उसे बड़ी इनकम होती है। फ्रॉड कंपनी ने इस झांसे में उलझाकर सैकड़ों लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाकर उनसे लाखों इन्वेस्ट करवाया लिया। फ्रॉड कंपनी ने इस झांसे में उलझाकर सैकड़ों लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाकर उनसे लाखों इन्वेस्ट करवा लिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये जो एक फरियादी इन्वेस्टर थे लक्ष्मण यादव, उनके द्वारा कंप्लेन की गई थी कि उन्होंने एक एजीएम फाइनेंस कंपनी करके है उसमें इन्वेस्ट किया था और जो इन्वेस्टमेंट में उन्हें रिटर्न्स एश्योर किए गए थे वो रिटर्न्स उनको नहीं मिले हैं और उनके साथ कल 20-25 लोग और उसमें पीड़ित जो थे और टोटल 44 के आसपास के आवेदन इसमें दिए गए थे कल दिनांक 6 तारीख की दिनांक में। तो उस पर से पुलिस द्वारा 420, 409, 120B और 34 आईपीसी सेक्शंस में एक एफआईआर लॉन्च की गई थी, जिस पर से 24 घंटे के भीतर जो भी 4 आरोपी थे आपके प्रवीण आर्य, रवि आर्य, प्रवीण गुजारे, पूजा धाकड़ और प्रशांत प्रधान, इन चारों को राउंड अप कर लिया गया था और इसमें अभी विवेचना में है। सर, कितना रुपया गया था लोगों से? इसमें एग्जैक्ट टोटल कैलकुलेशन तो नहीं किया गया, पर सभी ने 10-15 हज़ार से लेके एक आवेदक ने 20 से 24 लाख भी इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें। कितने थे निवेशक? टोटल इसमें 144 की सूची है अभी हमारे पास वर्तमान में। मुख्य डायरेक्टर अभी तो जो इन 4 आरोपियों के जिन्होंने शिकायतकर्ताओं की तरफ जिन 4 का नाम लिया गया था उन 4 को राउंड अप किया है, बाकी पीआर में जो सामने आते हैं उनको राउंड अप किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में कुछ शातिर चोरों ने यामाहा शोरूम पर सेंध लगाकर ताले तोड़ लाखों की प्रीमियम बाइक्स चुरा लिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरों के हौसले बुलंद देख पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान लगा रहा। शोरूम संचालक ने चोरी की वारदात गंज थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में घोसुंडा पंचायत समिति क्षेत्र के घोसुंडा डैम में अचानक तेंदुए के आ जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और जब तक वन विभाग की टीम वहां पहुंची, तेंदुआ जंगल की ओर निकल चुका था। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ घोसुंडा डैम के क्षेत्र में अचानक से आ गया और लगभग 2 घंटे तक यहां रहने के बाद वन विभाग की टीम के मौके पर पहुंचते ही जंगल की ओर निकल गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लेकिन आसपास के ग्रामीणों में तेंदुओं का डर अभी भी बना हुआ है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस के बड़े नेता थे और वह 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शनिवार को 94 साल की आयु में उनका निधन हो गया है। माधव सिंह सोलंकी का जन्म 30 जुलाई 1927 को हुआ था। उनका जन्म एक कोली परिवार में हुआ था। सोलंकी कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे। वह भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके थे। गुजरात की राजनीति और जातिगत समीकरणों के साथ प्रयोग कर सत्ता में आने वाले माधव सिंह सोलंकी खाम थ्योरी के जनक माने जाते हैं। खाम यानी कि क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। 1980 के दशक में उन्होंने इन्हीं 4 वर्गों को एक साथ जोड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए। माधव सिंह सोलंकी के इस समीकरण ने गुजरात की सत्ता से अगड़ी जातियों को कई साल के लिए बाहर कर दिया। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।